मानसिक रूप से गुरु के प्रकाश को अपने चारों ओर महसूस करें। गुरु की शक्ति को महसूस करें, उनकी कृपाओं को महसूस कीजिए। आपके मस्तक पर सद्गुरु का प्रकाश गिर रहा है, उनकी कृपाएं बरस रही हैं, सौभाग्य में वृद्धि हो रही है। अपनी आत्मा को सद्गुरु के चरणों से जोड़ दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सतगुरु को प्रणाम करें, परमेश्वर को प्रणाम करें। कोमलता से अपने नेत्रों को खोलिए। सतगुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, गुरु पूर्णिमा है। गुरु के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने का दिन। गुरु पूर्णिमा है अपनी श्रद्धा के फूल को खिलाने का दिन। गुरु पूर्णिमा है कि हम अपनी आत्मा से गुरु के चरणों से जुड़ जाएं, उनके प्रकाश से जुड़ जाएं। भादों की अमावस्या, वर्षा की बूंदें, वर्षा की हिलोरें, बीच बीच में बिजली का कड़कना और दूर से किसी भक्त के गीत की आवाज़। एक कमरे में अंधकार में आधी रात्रि में गुरु नानक देव जी गीत गा रहे हैं, भक्ति के गीत गा रहे हैं। आधी रात हो गई, उनकी माता की नींद खुली। उन्हें आवाज़ आई गुरु नानक देव जी के रूम से कि यह अभी भी गीत गा रहा है, अभी भी कमरे का दिया जल रहा है। दरवाज़ा खटखटाया कि बेटा अब तो सो जाओ, अब जागने की कोई बात नहीं। कितने गीत गाओगे, कितने भजन गाओगे। परंतु नानक, उनका मन ही नहीं लग रहा था। वो गीत गाना चाह रहे थे। दूर से पपीहे की आवाज़ सुनाई दी, पीहू पीहू की। तो फिर से दिल में वही प्रेम जाग गया प्रभु के प्रति। कहते हैं अपनी माँ को कि माँ, जब यह चुप नहीं हो रहा, यह अपने प्यारे के लिए गीत गाए जा रहा है, ये रात दिन नहीं देख रहा, तो मैं कैसे चुप हो जाऊं। इसका प्यारा तो फिर भी बहुत पास है, परंतु मेरा प्यारा, मेरा भगवान तो अभी मुझसे बहुत दूर है। जन्मों जन्मों भी मैं साधना करूं तो भी पता नहीं उसे पा पाऊं कि ना। तो रात और दिन का क्या हिसाब रखूं, बस गीत गाने का मन कर रहा है। बस ऐसे ही आत्मा की तड़पन होती है परमात्मा के प्रति। जब प्रेम जागता है तो ऐसी तड़पन होती है, लगता है बस हर क्षण प्रभु के गीत गाते रहें, प्रभु से बस मिलन हो जाए, उससे जुड़ जाएं। आत्मा की यह प्रेम की यात्रा, परमात्मा से जुड़ने की यह जो यात्रा होती है, इस यात्रा में जीव पुकारता है, परमात्मा से पुकार करता है कि हे ईश्वर, कोई मार्ग बता दो, कोई ऐसा रास्ता बता दो जिस रास्ते पर चलकर मैं तुझ तक पहुंच जाऊं। कोई ऐसा प्रकाश मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बता दे तेरा पता, संकेत मिल जाए। तो जब जीव पुकारता है, आत्मा पुकारती है, तब प्रभु कृपा करते हैं और कृपा करके एक ऐसे प्रकाश को धरती पर भेजते हैं जो सभी के कल्याण के लिए जीता है और सभी को मुक्ति के पथ पर लेकर जाता है, और वो हमारे सतगुरुदेव हैं।
जो हमें मुक्ति के पथ पर लेकर जाना चाहते हैं, मोक्ष की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, हमारी तड़फन को दूर करना चाहते हैं, हमारे दुखों को दूर करना चाहते हैं और हम सबके जीवन में सुख और आनंद चाहते हैं। यही हमारे सतगुरु का सपना है, यही उनका लक्ष्य है। सबको प्रेम मिले, सबको आनंद मिले, सबको शांति मिले। तो जब साधना अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचती है, भक्ति ऊंचाई पर पहुंचती है, तो परमात्मा की कृपा से सतगुरु मिलते हैं और सतगुरु का मिलना जीवन में क्रांति लेकर आता है। अनायास ही मन मुड़ जाएगा एक ऐसी शक्ति की तरफ, जो शक्ति एक चुंबक की भांति, एक मैग्नेट की तरह हमें खींच लेती है। हमें पता नहीं चलता कि क्यों हमें अच्छा लगता है सतगुरु के सम्मुख, क्यों हम उनके सामने जब आते हैं तो मन करता है कि उनके चरणों को स्पर्श कर लें, हम उनके सम्मुख ही बैठे रहें। उनके आभामंडल से जो शांति मिलती है, वो शांति हमें अंदर से आंदोलित कर देती है, प्रेम से भर देती है। हृदय का कमल खिल जाता है, पूरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू करता है। सद्गुरु खुद ही पुकार लेते हैं आत्माओं को, जिन आत्माओं को मुक्ति के पथ पर चलना है। तो कहा जाता है कि शिष्य नहीं चुनता, सतगुरु चुनते हैं शिष्यों को, आत्माओं को। तो आप सभी को सतगुरु ने चुना है, तभी आप सभी यहाँ मौजूद हैं, हृदय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सतगुरु ने चुना है। जुनैद ने कहा कि मैं 30 साल तक सूफी संत के पास साधना करता रहा और सोचता था कि शायद मैंने इन्हें चुना है, मैं इनके पास साधना के लिए आया हूँ। परंतु 30 साल के बाद अनुभव हुआ, अनुभूति हुई कि नहीं, इनकी आत्मा ने मुझे पुकारा था, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो कभी भी ना आ पाता। ये सद्गुरु के पास आना, उनसे जुड़ना, उनसे दीक्षा लेना, ये एक बहुत बड़ी घटना होती है। हमें पता भी नहीं होता कि इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। ये अस्तित्व हमारी पूरी जन्मों की श्रृंखला जानता है। हम पहले क्या थे, हमने क्या साधना की थी, हम इस जन्म में नहीं जानते, परंतु वह परमेश्वर जानता है, यह अस्तित्व जानता है। और यह अस्तित्व अपने आप ही हमें कल्याण के मार्ग की तरफ ले जाता है, एक ऐसे कल्याण के मार्ग की तरफ जहाँ हमारा मिलन सतगुरु से होता है और हम परमेश्वर की साधना करते हैं, उसकी तरफ जुड़ते हैं। भगवान बुद्ध एक बार एक गांव में गए, तो वहाँ पर एक सभा थी, सत्संग था। तो सत्संग में जैसे ही पहुँचे, सब लोग सोचने लगे भगवान अब कुछ बोलेंगे, परंतु वह कुछ बोले नहीं, चुपचाप मौन में बैठे रहे। काफ़ी देर हो गई, तो कुछ लोगों को लगा शायद भगवान किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ देर के बाद एक छोटी सी लड़की आई, पानी भर के मटकी लेकर। जैसे ही वह बैठी तो भगवान बुद्ध ने प्रवचन करना शुरू किया। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो लोगों ने पूछा कि आप इस छोटी सी बच्ची की प्रतीक्षा कर रहे थे, हम तो आश्चर्यचकित हैं। तो भगवान बुद्ध बोले कि यह रास्ते में मुझे मिली थी और कहने लगी मैं आपका प्रवचन सुनना चाहती हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये बच्ची नहीं जानती कि ये पिछले जन्म की साधिका है और इसका पिछले जन्म का मेरे से नाता है। तो इस आत्मा को खोजते हुए मैं इतनी दूर इस गांव में आया, इतनी दूर आकर सिर्फ इस बच्ची के लिए मैंने प्रवचन दिए। तो सद्गुरु कहीं भी जाएंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ते। जब हम इस देह को छोड़ते हैं तो हमारी एनर्जी मूव कर जाती है, ऊर्जा हमारी जाती है, इस लोक से दूसरे लोक की तरफ मूव करती है। उस समय इस संसार के कोई भी रिश्ते हमारे साथ नहीं जाते, परंतु एक रिश्ता हमारे साथ हमेशा रहता है और वो रिश्ता है सद्गुरु का। वो हमेशा हमारा साथ देता है और
हमें बार बार याद दिलाता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में दूंगा और हर जन्म में तुम्हारा कल्याण करूँगा। कहते हैं जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट हो जाते हैं। जीसस के गुरु उनकी प्रतीक्षा करते थे, काफ़ी बूढ़े हो गए थे, परंतु फिर भी प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी कि कब वो आएंगे और कब जीसस को वो सब कुछ दे देंगे, अपनी संपदा दे देंगे। हजारों लोग उनके पास आते, वह सबके लिए कार्य करते, सबके कल्याण के लिए कार्य करते, परंतु मन में यही भाव था कि मैं उस शिष्य की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो सब कुछ मेरा ले लेगा, मैं सारी संपदा उसे दे दूँगा। जीसस ज़्यादा दूर भी नहीं थे, पड़ोस के गांव में रहते थे। गांव से जब आए और अपने गुरु से मिले तो गुरु ने आशीर्वाद दिया और अपनी सारी संपदा, आध्यात्मिक संपदा उन्हें प्रदान की और उसके बाद वह लीन हो गए, पता भी नहीं चला कहाँ चले गए। तो गुरु प्रतीक्षा करते हैं शिष्य की, गुरु पुकारते हैं आत्माओं को और वो आत्माएं अपने आप खींची चली आती हैं। एक मैग्नेट की तरह गुरु की शक्ति कार्य करती है और शिष्य लोहे के कणों की तरह अपने आप खींचते चले आते हैं और पता भी नहीं उन्हें चलता। परंतु इसके लिए अपने आप को खुला करना होगा, अपने भीतर श्रद्धा जगानी होगी, समर्पण करना पड़ेगा। रोज़ गुरु मंत्र का जाप, गुरु की महिमा सुननी और उसका बखान करना, गुरु के हर कार्य में खड़े हो जाना, तन मन धन से गुरु की सेवा करनी। पूरे साल हम प्रार्थना करें, पूरे साल हम साधना करें, गुरु के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाएं और फिर गुरु पूर्णिमा पे आएं, तो फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। हम जीवन में क्या चुनते हैं? हम ऊंचाइयों को चुनते हैं या नीचाई को? यह हम पर डिपेंड करता है। यदि हम गुरु की भक्ति को चुनते हैं तो हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। सुदास एक गरीब व्यक्ति मोची था। एक दिन सुबह जब उठा तो देखता है उसके घर के पीछे जो झील थी उसमें बहुत सुंदर कमल का फूल खिला हुआ था। कमल के फूल को देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि इतनी गर्मी थी और कोई भी फूल उस गांव में खिल नहीं रहा था। तो बेमौसम का फूल खिला हुआ। थोड़ी देर में उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध इस गांव में आने वाले हैं। तो उसने उस फूल को तोड़ा और तोड़कर चल पड़ा अपने सद्गुरु से मिलने के लिए। जब वह जा रहा था तो जाते जाते उसे रास्ते में वहाँ का एक बहुत धनी व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने कहा कि पूरे गांव में कोई पुष्प नहीं है और तुम्हारे पास इतना सुंदर फूल है, तुम ये फूल मुझे दे दो, मैं भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहता हूँ। इस फूल की कीमत मैं इतनी दे दूँगा कि तुम्हारी पूरी गरीबी मिट जाएगी। 5000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। तो सुदास को बड़ी हैरानी हुई कि एक फूल के लिए यह इतना दाम दे रहे हैं, परंतु उसने कहा कि नहीं, यह अनमोल है, इसे मैं बेचूंगा तो नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ का सेनापति आया। उसने कहा ये जो दे रहा है दाम, मैं उससे 10 गुना ज़्यादा दूंगा, तुम फूल मुझे दे दो। तो उसने मना कर दिया। फिर राजा वहाँ से गुजर रहा था। उसने कहा कि तुम्हें ये फूल तो देना पड़ेगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी और चुपचाप पहुँच गया भगवान बुद्ध के चरणों में। भगवान बुद्ध को जब यह घटना का पता चला तो उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा कि तूने यह फूल क्यों नहीं दे दिया? तुझे इतना धन मिल जाता कि पूरी जिंदगी कोई कार्य ही ना करना पड़ता,
तेरी गरीबी मिट जाती, तेरे दुख मिट जाते, तेरी परेशानियां मिट जाती। तूने ऐसा क्यों किया? तो उस व्यक्ति ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया, फूल अर्पित किया और कहा कि सद्गुरु, मैं धन के लिए अपनी श्रद्धा को नहीं बेच सकता। मैं धन के लिए यह जो पुष्प है, जो मेरे प्रेम का प्रतीक है, मैं इसको नहीं बेच सकता। मेरे लिए मेरे सद्गुरु सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे सद्गुरु के लिए मैं अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर सकता हूँ, और धन तो जब आना होगा आपकी कृपा से आ ही जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने तब अपने शिष्यों को कहा कि ये अनपढ़ ज़रूर है, गरीब ज़रूर है, लेकिन बुद्धिमान है। इसने नश्वर जगत को नहीं चुना, इसने वो चीज़ चुनी जो जन्म जन्म तक इसके साथ जाने वाली है। इसने गुरु को चुना। तो जो गुरु को चुनता है, गुरु शक्ति को चुनता है, ब्रह्म शक्ति को चुनता है, उसी का कल्याण होता है, उसी की मुक्ति होती है और उसी की ज़िंदगी में वसंत आता है।